नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो अभी आप देख सकते हैं ऊपर चांद दिख रहा है क्योंकि ये सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग है और हम लोग हैं एक्सप्रेसवे पे। ये गुड़गांव का हाईवे है और बस थोड़ी देर में हम मेन एक्सप्रेसवे पे चलने लगेंगे। तो देखिए धीरे धीरे अब सूरज भगवान भी निकल रहे हैं और मैं आपसे बात कर रही हूँ कहीं जाने के लिए, यहाँ पे निकल रही हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं गोवा और इसके लिए हमने ये रूट पकड़ा है जो कि है दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि 6 लेन की है। कम से कम 250-300 किलोमीटर तक ये लगातार ये बहुत अच्छी सी एक एक्सप्रेसवे है और बस लगातार चलती रहती है। लेकिन हम जो जा रहे हैं ना वो गोवा जा रहे हैं और ये है मुंबई का रूट, तो देख सकते हैं। और बस इसके साथ साथ हम चलते रहेंगे और आप लोग भी इसके मज़े लेते रहिए। और ये जो टूर है हमारा वो बहुत ही अचानक बना था क्योंकि क्या हुआ कि बहुत दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं बाहर भी नहीं जा पाती थी, घर में ही रहती थी। तो कुछ होता है ना, थोड़ा आप घूमते फिरते हो तो हल्का सा मन अच्छा लगता है। और मेरी हंसी पे नहीं जाइए, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, फिर भी मैं इन लोगों का साथ देने के लिए मुस्कुरा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड देखिए कितनी एक्टिंग कर रहे हैं। कौन सा छूट गया आपका? एक्सप्रेसवे पे ही हो, बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे। तो अभी हम बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं। तो मैं यहाँ से आपको सिर्फ पहाड़ दिखा सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि इधर पहाड़ नहीं है, देखिए कितने सुंदर पहाड़ हैं, हरियाली भी है इसके ऊपर। और इधर एक्सप्रेसवे चल रहा है लगातार, हमें कितना 200-250 किलोमीटर ना, ऑलमोस्ट 224 किलोमीटर पर इस पे चल के फिर राइट है। लेकिन अब हम लोगों के पास सिर्फ 115 किलोमीटर रह गया है। ये देख सकते हैं 115 किलोमीटर रह गया है इस रोड पर चलने में। तो ये एक्सप्रेसवे है, ये नया बना है, मज़ा भी आ रहा है। सुबह का टाइम है, निकला जा रहा है गाड़ी फटाफट। और ये हम लोग खा रहे हैं चूड़ा दही चीनी। पहली बार सफ़र में हम अपना दही लेके आए थे और चूड़ा लेके आए थे, चीनी लेके आए थे। एकदम मस्त वाला खाना खा के फिर यहाँ से निकलेंगे। ये विश्राम स्थल है कोई तो कैंटीन टाइप का है। और इधर ये लोग भी खा रहे हैं, ये रहा शिवानी का और ये रहा पापा जी का। तो अब ये खा के हम लोग चाय पियेंगे। चाय भी घर से लेके आए हैं। इस बार हम कुछ ज़्यादा ही प्रिपेयर्ड होके आए हैं। क्योंकि लंबा सफ़र है ना। खाना नाश्ता सब। ये दुकान वाले देख के सोच रहे होंगे कि सारा गाड़ी तो पास हुई, इसमें से कोई निकला नहीं। इतनी दिन को रेस्ट करने में ही लग गया रेस्ट रूम आने के लिए। क्या कह रहा हूँ मैं, लोग पे आ जाता हूँ। हम पहले स्टॉपेज पे रुके हैं, अपना नाश्ता लेके आए थे तो अपना नाश्ता कर लिया। और ये है ये विश्राम स्थल, रेस्ट हाउस है, बहुत सुंदर है, क्लीन है बिल्कुल। नाश्ता वगैरह भी, चाय भी, सब कुछ मिलता है। पर हम अपना लेके आए थे तो अपना कर रहे हैं। बाकी ये है बहुत ब्यूटीफुल। और ये रहा मेन एक्सप्रेसवे। तो इससे अभी हमें 100 किलोमीटर और जाना है मुंबई एक्सप्रेसवे नहीं, एक्सप्रेसवे पे 100 किलोमीटर चलना है। चलो अब ये बैठ गए हैं, ये करते हैं। खाना खाए हुए काफ़ी देर हो गई थी, 2-2.5 घंटे। तो फिर हम लोगों ने एक ब्रेक लिया और यहाँ पर चाय ली। और चाय इतनी ज़्यादा थी कि मेरे से पी नहीं जा रही थी। तो हम दोनों माँ बेटी ना देख के हंस रहे थे क्योंकि उसने भी मैगी लिया था और मैंने चाय, जो कि दोनों ही नहीं हो पा रही थी। माँ बेटी की चाय यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है और मैगी भी बहुत गर्म है और इसकी मैगी भी बहुत गर्म है। तो हम दोनों सोच रहे हैं कि दोनों अपनी अपनी चीज़ों को कैसे ख़त्म करें और पापा जी ने चाय पी के चले भी गए और मेरी चाय देखो। तो हम लोग अब उज्जैन पहुंचने ही वाले हैं, शाम होने वाली थी और ये नदी एक आई और बहुत सुंदर लग रहा था।
उसके बाद हम पहुंच गए यहाँ पे उज्जैन पहुंच गए, और हमने उज्जैन के बाहर ही एक होम स्टे लिया था, तो वहाँ रात में रुके। और जब शाम होने वाली थी ना, तो देखिए ऊपर आकाश में ना इतना सुंदर दृश्य था, जैसे लग रहा था शिव जी ना उज्जैन के मंदिर पे अपनी रोशनी दे रहे हैं, और ये इतना बढ़िया लग रहा था दूर से। उसके बाद रात का मैंने नहीं लिया, सुबह फिर हम लोग निकल गए पुणे के लिए। और पुणे का रास्ता बहुत कठिन भरा था, क्योंकि हम लोगों ने जो रूट लिया था ना, वो मतलब लंबा रूट तो नहीं था, ठीक रूट था, लेकिन क्योंकि एक दिन तो हमने अपने घर से खाना वाना लेके गए थे, तो पूरा दिन चला। पर दूसरे दिन जब इस रूट से गए, तो ये मुझे लगता है मेवात वगैरह होते हुए गए, तो उस एरियाज में ना खाने पीने का कुछ भी नहीं मिलता है। तो अगर आप लोग गाड़ी वाड़ी से जा रहे हो ना, तो अपने साथ फुल खाना वाना लेके चले। हम लोग भी उज्जैन में थोड़ा बहुत पैक करवाया था, लेकिन गर्मी इतनी थी कि खाना ख़राब हो गया, और बहुत टेस्टी खाना था। यहाँ पर हम लोग को एक रेस्टोरेंट मिला, तो ये रेस्टोरेंट में हमने खाना वाना खा लिया। मैं बाद में आपको डिटेल बताती हूँ इसका। मेरे हस्बैंड को मिल गया अंजीर का पेड़, और वो इतने एक्साइटेड हो गए कि मैं क्या बताऊँ। वो बस अंजीर वाले बात पे वहाँ के मैनेजर थे, उन्होंने हमें अपने बगीचे में लेके गए, जो कि रेस्टोरेंट के पीछे ही था। का अभी आप इसमें कहीं देख सकते हैं आप कौन सी अभी क्या धूप पड़ रही है? ये अंजीर है हमारा, देखो ये अंजीर है। हाँ अंजीर का पौधा था। हाँ मम्मी ने बोला काजू है ये। काजू बहुत मीठा है ये, आप टेस्ट करके देखिए, धोके इसको टेस्ट करना, बहुत मीठा है। अच्छा छिलका होता है? हाँ हाँ, नहीं ऐसे ही खा सकते हैं। ओके। मीठा है वो। जो सूखे अंजीर आते हैं हाँ वही है। वो क्या गैस पे सुखाया जाता है? गैस पे किसी को हाँ, फास्फोरस गैस होती है, सल्फर। उसको उस लेयर बन जाता है, हाँ। बीच में हाँ। उसको होल करके जो है तो वो निकल जाते हैं। हाँ, वही। वाह कैसा है धूप टेस्ट? पड़ रही ना, तो निकल नहीं रहे हैं। धूप नहीं तो नहीं निकल रहा है ये। हाँ, इसको कैसा मौसम चाहिए? इसको धूप कम चाहिए। धूप कम चाहिए। हाँ। बारिश में बारिश में खत्म। बारिश में खत्म, न ज्यादा धूप हाँ और न ज्यादा कहीं आपका फोन था ना हाथ में। इतना कोमल है ये। हाँ कौन रहा है अंजीर का ये पौधा? देख जरा, ये अंजीर का पौधा है भाई। अंजीर जो है जो फला हुआ है, फल दिखा दे कोनो। ये देख, ये रहे, देखो ये देख अंजीर फल दिखा दे। ये तो कमाल का चीज हो गया। एक वो लगा है लेने। ये देखिए, ये देखिए ये अंजीर। आप सर क्या नाम है आपका? नंद नंद किशोर जी हैं, जो कि अपने ये ढाबे के जो हैं मैनेजर हैं, है ना? क्या नाम है ढाबे का? रोमा रेस्टोरेंट। कितना सुंदर लग रहा है। ये छोटे छोटे अंजीर अभी, जैसे अंजीर तो छोटे ही होते हैं, और ये पके हुए वाले कुछ जिनका ये खेत है उन्होंने हमें दिया है। तो यहाँ पर मैंने अंजीर वगैरह खा लिए, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। तो ये रेस्टोरेंट का लुक भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ स्नैक्स या खाने पीने को चाहिए, तो आप इस रेस्टोरेंट में रुक सकते हैं। वेज करके है ये, वेज अरोमा। तो ये मैं मतलब कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि बहुत तकलीफ़ होगी, खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा आपको। अब हम लोग घाटी की तरफ चले गए हैं, मतलब पुणे की भी घाटी है। तो जब मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे पहुँचते हैं ना, तो ये इतनी ब्यूटीफुल लगती है कि मैं क्या बताऊँ। अब थोड़ा दिन है, लेकिन 5 बज चुके हैं, और इन घाटियों में ही हमें लगता है 1-1.5-2 घंटे तो लग ही जाएंगे। उसके बाद हम पुणे में स्टे करेंगे। वहाँ भी हमने
होम स्टे ही लिया है और वहाँ पर रुकेंगे और फिर कल सुबह हम लोग वहाँ से फिर चलेंगे गोवा के लिए। तो 2 दिन लग गए थे हमें गोवा पहुँचने में। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी देखिए कैसे हम लोग चल रहे हैं। और तो मैंने वीडियो तो पूरी बनाई थी लेकिन मैंने डालना नहीं चाह रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसे डालूं या नहीं डालूं, थोड़ी कन्फ्यूजन थी। लेकिन मैंने सोचा कि अगर ये वीडियो डालने से अगर कोई जा रहा हो अपनी गाड़ी से गोवा के लिए, मतलब दिल्ली टू गोवा अगर जाना चाहता हो, तो शायद मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिल जाए। क्योंकि मैं कुछ कुछ चीज़ों के नाम बता रही हूँ, बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल तो मैं नहीं बता पाऊँगी। लेकिन कुछ कुछ होटल्स वगैरह बहुत लेट से मिलता है। और यहाँ देखिए शाम होने ही वाली है, मतलब देख सकते हैं कि सूर्यास्त होने वाला है और अभी भी हम घाटियों में ही घूम रहे हैं। तो 7 बजे तक हम लोग पहुंच गए थे होटल अपने। और होटल था मतलब बढ़िया होटल था। एक कमरा हमने होम स्टे टाइप का लिया था। और यहाँ पर मेरी बेटी कर रही है मेरा मेकअप। ये दूसरा दिन है। हमने सोचा था सुबह ही निकल जाएंगे लेकिन हम कितना थके हुए थे, इसकी वजह से हम लोग रुक गए एक दिन और फिर पूरा पुणे घूमा। पुणे बहुत अच्छी जगह है, बहुत सही जगह लगी मुझे। मैं तो सोच रही थी कि मैं भी यहाँ पे मतलब देखूँ कहीं पे रहने का, मैं भी रह जाऊँगी। तो यहाँ पर खूब घूमी, खूब अच्छे से खाना पीना खाया और यहाँ की स्पेशल चीज़ें भी खाई। और पूरा पुणे तो घूमना मुश्किल था लेकिन हाँ कुछ कुछ जगहों पे गए। और क्योंकि अपनी गाड़ी थी तो घूमना आसान था। और मेरी बेटी को देखिए मेरा मेकअप करके कितनी खुश हो रही है। तो यहाँ पर हमने मसाला पापड़ खाया। एक संदीप होटल था, वहाँ पे एक्चुअली गए थे लंच करने के लिए, तो उसमें सबसे पहले लिया था मसाला पापड़, जो कि मुंबई वगैरह की फेमस एक रेसिपी है। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को मैं अब बंद कर रही हूँ, लेकिन अगला वीडियो देखिए।